नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास बातें जो कि आपके जीवन में गुड लक फैक्टर को बढ़ाएंगे। शो के अंत में बताऊंगी आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा और साथ ही साथ दूंगी एक दिव्य उपाय जिसे मैं कहती हूँ रक्षा कवच। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं उनका समाधान आप शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं गुड लक फैक्टर। यदि आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं और लाख मेहनत करने पर भी मनचाहा वेतन या प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आज से ही ये उपाय करेंगे। रोज रात में एक हरे कपड़े में एक इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह उसे घर के किसी बाहरी व्यक्ति को दे दीजिए। देखिएगा आपके धन आने की चांसेस जो हैं वो दुगनी होने लग जाएंगी। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशंस बढ़ने लग जाएंगे। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। चलिए जान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या करें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े रहे। अपने सिरहाने पीपल की जड़ और उसके एक टहनी का छोटा टुकड़ा सूर्यास्त के पहले तोड़ें। उस टुकड़े को रात में सिरहाने रख के सोएं। देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ जिसे कहते हैं नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। चलिए जान लेते हैं महिलाएं क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि आप कितने भी मेहनत करें लेकिन आपको फेम नहीं मिलता है, नेम नहीं मिलता, यानी कि आपका नाम ही नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी करें अपयश मिलता है, यश प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में घर की दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाएं। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत पॉपुलैरिटी या सक्सेस या फिर जिसे कहते हैं फेम मिलने लगेगा। आपके कार्य को सराहा जाएगा। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। क्या कह रहे हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके ठीक नहीं आए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन शुभ क्या है पहले बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, कहीं भी नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे मन के हिसाब का लाभ मिलेगा। यदि रोजगार से जुड़ी कोई समस्या है तो बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि लाभदायक रहेंगे। भेंट उपहार की प्राप्ति होगी। कोई बड़ी समस्या का हल सहज ही हो जाएगा। समय अनुकूल है। स्वास्थ्य का पाया लेकिन कमजोर रहेगा, वहाँ ध्यान रखना है। वाणी पर भी नियंत्रण रखें। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से, जैसे मैंने पहले भी कहा, ध्यान रखना है। फाइनेंशियली यदि आपका कहीं पैसा अटका है तो वो आपको परेशान कर रहा है, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। एक तगड़ा विश्वासघात या छुपी हुई चीज़ फाइनेंसेस को लेकर आपको समझ में आएगी, जिससे कि आपको सतर्क रहना है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकल के प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। 2 मेजर कार्ड्स आए हैं आपके। मेजर कार्ड्स यानी मेजर बदलाव। देखिए कोई विवाद चल रहा हो तो विवादों को बढ़ावा ना दें। फालतू खर्चे होंगे। जिस हिसाब से आप कार्यों में अपेक्षा कर रहे हैं, स्पीड की अपेक्षा कर रहे हैं, उसमें विलंब हो सकता है। लेन देन में जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्चे बढ़ सकते हैं। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। इनकम में निश्चितता रहेगी। चिंता और तनाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी ना करें। अधूरे कार्य आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी कार्य यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके प्रति आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ नया सीखना पड़ेगा। बिना सीखे इस समय ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों, यानी कि अपने स्किल सेट को, क्वालिफिकेशन को आपको बढ़ाना इस समय ज़रूरी है। लीगल मसलों में ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटेशन के मसलों पर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। इमोशनली यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि लाभदायक रहेंगी। कहीं धन रुक गया है तो आएगा। इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है। लाभ में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। बिजनेस ठीक चलेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। समय की अनुकूलता का लाभ लें। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पारिवारिक चिंता रहेगी। जोखिम नहीं लेना है। एक प्यारा सा मौका ये दिन लेकर आ रहा है। एक प्यारी सी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। एक अच्छी खबर लेकर आ रहा है, लेकिन आप उलझे रहेंगे जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर। दिन का अगला भाग फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा आपके लिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द चैरियट, 4 ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टेस। 2 मेजर कार्ड्स, मेजर बदलाव। किसी बड़े काम को
करने की तीव्र इच्छा आपकी जागृत होगी, जिसे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आर्थिक उन्नति की योजनाएं बनेंगी, व्यापार लाभदायक रहेगा, कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है, नए उपक्रम प्रारंभ हो सकते हैं, कार्य सिद्धि दिखाई दे रही है, प्रसन्नता में वृद्धि होगी, मान सम्मान मिलेगा। जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं, वहाँ ध्यान रखना है। थकान और कमजोरी रह सकती है। आपने अपने जीवन में काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है, दिशा पा ली है, लेकिन उस दिशा पाने के अलावा कई सारे मौके ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। ध्यान रखिएगा कोई अच्छा सा मौका हाथ से छूट ना जाए। महिला वर्ग से आपको सपोर्ट रहेगा और आपकी अंतरात्मा आपको कई तरीके से गाइड करेगी। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 क्वीन कार्ड्स आ गए, कोर्ट कार्ड्स आ गए। धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिलेगा, तीर्थ यात्राओं की योजना दिखाई दे रही है, कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, व्यापार व्यवसाय मन के हिसाब का लाभ देगा, इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर हाथ डालें, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, लेकिन दुष्ट जनों से सावधान रहना है। नेम फेम सक्सेस मिलेगा, जहां जाएंगे तरक्की पाएंगे, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी। वहीं थोड़ा सा मन में तनाव हो सकता है, किसी महिला के कड़े शब्द या कड़वे शब्द आपको कष्ट दे सकते हैं, वहां भी आपको बच के चलना जरूरी है। बेवजह तनाव अपने जीवन में ना पालें। चलिए जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स आज के दिन क्या लेकर आए हैं उनके लिए। द एरोफेंट, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ होता है लास्ट मिनट पे चीज़ें अटक सकती हैं। विवादों को बढ़ावा नहीं देना है, चोट और दुर्घटना के प्रति सावधानी बरतनी है, लेन देन में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई कीमती वस्तु है तो संभाल के रखिएगा, गुमने की चांसेस हैं। बनते कामों में विघ्न आ सकते हैं, चिंता तनाव थोड़ा सा दिन का पहला भाग लेकर आएगा। बेकार की बातों की तरफ ध्यान ना दे तो बेहतर रहेगा। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, इनकम ठीक रहेगी, फालतू खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो अटक चुकी हैं उसमें आप टाइम इन्वेस्ट ना करें। कोई कंपनी से जुड़ा हुआ काम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ काम हो, जहां ग्रोथ नहीं हो रही है वहां आप समय व्यर्थ ना करें। बॉसेस, अधिकारी वर्ग का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक प्रॉपर्टी रिलेटेड मसले में आप आगे सक्सेसफुल रहेंगे, और जहां आपके घर में कोई भी निर्णय लेने वाला व्यक्ति है उनका भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। जबरदस्त कार्ड्स आए हैं, विश कार्ड आ गया, एम्प्रेस आ गया। चलिए पहले जान लेते हैं क्या शुभ होगा। कानूनी अड़चनें कोई चल रही हो, डॉक्यूमेंटेशन की अड़चन चल रही हो तो दूर होकर लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शत्रु परस्त होंगे, लव रिलेशनशिप्स मन के हिसाब के रहेंगे, बिजनेस लाभदायक रहेगा, कोई रिस्क उठाने का भी साहस कर पाएंगे, भाइयों का परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। मानसिक बेचैनी लेकिन रह सकती है। सभी तरह से आज के दिन तुला राशि वालों सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य, फॉरेन से जुड़े हुए कार्य, अपने दायरे को बढ़ाने वाले कार्य, स्थान के बाहर के कार्य आपके बहुत आराम से सक्सेसफुल रहेंगे। मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। महिला वर्ग से सपोर्ट मिलेगा, मदर या मदर जैसे किसी महिला का पूरा सपोर्ट आज के दिन रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। ऐश्वर्य के साधनों पर अधिक खर्चे हो सकते हैं। बाकी मैं कहूँगी टोटल तुला राशि वालों मनचाही इच्छाओं की पूर्ति आज का दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक गड़बड़ आ गया। बाकी मैं कहूँगी आज के दिन आपका किसी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना जरूरी रहेगा। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। आज के दिन समय की अनुकूलता का लाभ लें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है, जोखिम ना उठाएं। मन में प्रसन्नता रहेगी आपके। मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है। धन लाभ की सिचुएशन बन रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद हो सकता है। किसी सोशल विवाद से बच के चलना है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर मीना जी जामनगर से। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते जी, अपना सवाल पूछेंगे। तो हम किराए पे रहते, घर का मकान कब तक होगा? वो खुद का मकान कब तक होगा? जी चलिए जानते हैं। मीना जी पूछ रही हैं इनका खुद का मकान कब तक होगा।
देखिए, आपका खुद का मकान अगले साल यानी कि 2020 में होगा। एक वर्ष के भीतर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 2020 अप्रैल के बाद खुद का मकान बनने के योग आपके बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी होते होते चीज़ें अटक जाएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कि कोई एक प्रोजेक्ट में आप बने लेकिन उसमें चीज़ें अटक जाएं, लेकिन अगले वर्ष तक संभावनाएं आपके खुद के मकान की तेज़ हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर सुदीप जी दुर्गापुर से। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हम वो दुर्गापुर से बोल रहा है। उसको डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1989 जी। उसको बचपन से बीमार चल रहा है, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, मेडिसिन चल रहा है कंटिन्यूअसली, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसको राशि है कर्कट। अच्छा, कर्क राशि है क्या? इनका स्वास्थ्य ठीक होगा? स्वास्थ्य ठीक होगा, लेकिन इस साल के अंत तक ठीक होगा। ये अगले 10 महीने तक भी थोड़े से तनाव और परेशानी रहेगी। साल के अंत तक थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे आपने कहा कर्क राशि है और ब्रेन से जुड़ी कोई समस्या है, तो ऐसे में एक उपाय करेंगे। इनके द्वारा चांदी का चंद्रमा आप किसी भी मासिक शिवरात्रि या प्रदोष, जो कि त्रयोदशी तिथि होती है, किसी अच्छे शिवलिंग पर जहाँ की सब पूजा करते हैं वहाँ पर चढ़वाएं। इनके द्वारा बहुत आराम मिलेगा। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो केवल दूध और चावल से बनी हुई खीर, जिसे बंगाल में पायस कहते हैं, उसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक कराएं, उससे बहुत आराम मिलेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या दूर होगी। और महामृत्युंजय मंत्र का जप इनके लिए नियमित रूप से कराएं। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स। कार्ड अच्छे आए हैं। कानूनी अड़चने सामने आ सकती हैं। जोखिम और जमानत के कार्य टालने पड़ेंगे। बेचैनी बढ़ सकती है। व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी। क्रिएटिव कार्यों में सफल रहेंगे। पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा। मित्रों के साथ समय मनोरंजक व्यतीत होगा। प्रसन्नता में वृद्धि दिखाई दे रही है। नौकरी में प्रभाव बना रहेगा आपका। रोजगार मिलेगा। भाग्योन्नति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। किसी महिला के सख्त निर्णय या उनके प्रभाव में आज के दिन बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उनके कड़वे शब्दों का सामना करना पड़ सकता है। दिशा बहुत सही मिलेगी, लेकिन कोई मौका हाथ से छूटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस और द सन। द सन बहुत बढ़िया आ गया। देखिए, सावधानी की पहले बात कर लेते हैं। कोई बड़ी बाधा उठ के खड़ी हो सकती है। कीमती वस्तुएं संभाल के रखें, गुम ना हो जाएं, विवादों को बढ़ावा ना दें। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे मन दुखी हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से कहासुनी भी हो सकती है। मेहनत पहले से अधिक हो गई, लाभ के अवसर टलेंगे। आपके मानसिक बेचैनी रहेगी। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, लाभ होगा। नेम फेम सक्सेस मिलेगा। आपका आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स से आपको सफलता मिलेगी। और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस समय मन के हिसाब का रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियंस कार्ड्स आए हैं आपके एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। कार्ड्स आपके ठीक आए हैं। बढ़िया से लाभ के अवसर हाथ आएंगे। मेहनत का फल मिलेगा। मान सम्मान मिलेगा। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। रिस्क टेकिंग कार्य कर पाएंगे। व्यापार लाभदायक रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स बढ़िया रहेंगे। ऐश्वर्य के साधनों पर खर्च हो सकता है। घर बाहर सुख शांति रहेगी। भाग्य का साथ रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो सावधानी से करें। उसमें सारे टर्म्स एंड क्लॉजेस पढ़ लें। डॉक्यूमेंटेशन वर्क में सावधानी रखनी है। एक विश्वासघात हो सकता है, लेकिन इनकम आपकी बढ़ेगी। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। भूले बिसरे साथियों से मुलाकात हो सकती है। आपकी एक अच्छी सी सूचना मिलेगी जिससे मन में उत्साह रहेगा। आत्मसम्मान बना रहेगा। बुद्धि का प्रयोग करें। कार्य में सफलता मिलेगी। पार्टनर्स का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। लाभ में वृद्धि दिखाई दे रही है। जोखिम जमानत के कार्य टालें। समय सुखपूर्वक बीतेगा। तो ये था आपका मीन राशि वालों क्या रहेगा आपका भविष्यफल। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी बात है इस वर्ष में विश्वासघात से बच के चलना है और सरकारी कार्यों में ध्यान रखना है। ग्लोबल जॉब्स आपकी अच्छी रहेंगी। अब जानते हैं इस दिन का रक्षा कवच। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपको नहीं लग रही है तो आप ये छोटा सा उपाय करें। रोटी और चीनी मिला के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और रोज़ चींटियों के खाने के लिए उनके बिल के आसपास डालें। ऐसा करने से जितनी भी आपकी बाधाएं हैं, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हों, रोग से हो जुड़ी हों या कर्जों से, वो दूर होती हैं। ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। ऐसी खास बातें
और देने आपके सवालों के जवाब। मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।